जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला और दूसरा अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अन्यास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी शिष्य महामुनि सूत जी तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आचार्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तुएं वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन तीर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण में मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, उनकी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और महाज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का वर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किक्कर बना रहेगा, वेश्या संस्कार भ्रष्ट, सब धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण है, नाप तोल में अपनी कुसंगी प्रीति का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे संभवतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विजनिंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे, विद्वान
हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सुत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चित्त में से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप अत्यंत सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी कहते हैं, उन व्यभिचारात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सुत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनको इस प्रकार बोले। पहला अध्याय खत्म। दूसरा अध्याय शिव पुराण का परिचय। सुत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वंश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप उदार पूर्वक सुने, आदर पूर्वक सुने। आपसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, यह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। काल की कल्प परिषि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव को दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरी, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान अत्यंत तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे, जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। वेदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकदश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, संत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी यश संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बताता हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विंदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एक दश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र में संहिता में 11,000, वैवी संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 28 भोगों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह देवतुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम
शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम व्ययवी संहिता है। व्ययवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य पौराणिक तथा सबसे श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह संपूर्ण जीव समुदायों के लिए उपकारक, त्रिविधि तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म और अर्थ का काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का ही वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांता में वेद रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय दूसरा समाप्त। संगत जी, इसमें शिव पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोग कैसा कैसा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के प्रति कैसे एक दूसरे से घृणा और पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। और इस शिव पुराण की संहिता में कितना खंड दिए गए हैं, कितनी संख्याएं दी गई हैं, उनके सबके बारे में बताया गया है। आपसे विनती है कि ध्यानपूर्वक सुनें और अपने मन को शांत करें, अपने मन में पॉजिटिविटी लाएं। इसको सुनने से मन हमारा गुरु चरणों से जुड़ता है, गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। इसको पढ़ते हुए यदि कोई गलती हो गई हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो उसके लिए क्षमा करना। और भगवान भोले और शिव भगवान और गुरु जी जो भी इन शिव पुराण को सुने उन सबको ब्लेस करे गुरु जी। और गुरु जी से विनती है कि वह सभी को इस शिव पुराण से जोड़े ताकि हम सभी अपने कर्मों को कम कर सकें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।